शाम तक करवाता हूँ। तो भाई मैं जिम जा रहा हूँ। क्या चल अंदर फिर मैं अपने आप से सवाल जवाब करने लगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी जो है अपने आप से आत्म खोज या आत्म परीक्षण लेना जारी रख गया। या नौकरी कर रहा, वो 50,000 रुपये तनख्वाह ले रहा था, जमीन भी थी उस पे, घर पे और जल्दी में गाँव में। आज का टॉपिक है इच्छा पूर्ति प्राप्त करना। जल्दी बोला जॉन को यार। तो ये टॉपिक्स होते हैं ना, ये हिंदी में भी आते हैं और ये इंग्लिश में भी आते हैं। हम हिंदी का उपयोग ज़्यादा करते हैं। और जो आज का टॉपिक है इच्छा पूर्ति प्राप्त करना, उसका वो बताएंगे आपको। मतलब जोशी जी बताओ भाई, इच्छा पूर्ति प्राप्त करना। इच्छा पूर्ति प्राप्त करना, इच्छा पूर्ति प्राप्त करना, ये तो इसमें दो थॉट है भाई, जो वहाँ पे एक्सप्लेन किए जाते हैं कि इच्छा पूर्ति की प्राप्ति नहीं होती सर, है ना। लेकिन आप जब जुड़ के रहते हो तो आपकी जरूरतें उस टाइम बहुत सीमित थी, जब पहले आप गिरावटों में थे, बहुत सारी चीज। लेकिन आज के दिन जो आपको मिल रहा है वो इच्छा पूर्ति के बराबर ही है आपकी, क्योंकि आप इसके लायक भी नहीं थे कभी। अच्छा हाँ, देखो आप 1-1.5 साल पहले जो आप सोच रहे थे अपने शरीर के बारे में, है ना, लेकिन उतना अगर आपने प्राप्त नहीं किया है, लेकिन इतना जितना प्राप्त किया वो भी मतलब वो जो आपकी वो है, मतलब ना क्या कहते हैं कि ये संतुष्टि वाला लेवल है आपका। इतना भी प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है, मतलब ये हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि हम कभी भी ऐसी फीलिंग ले सकते हैं कि हमें एक्स्ट्रा और चाहिए, क्योंकि हम जहाँ से आए हैं ना उसके लिए ये भी बहुत है। जिस जगह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं वो चीज़ के लिए भी बहुत है, जो आजकल नॉर्मल इंसान भी नहीं गेन कर पाता है। हम लोग ने 0 से शुरू किया, लोग 10 से शुरू करते हैं, 12 से शुरू करते हैं, और 0 से शुरू करने वाले के लिए हमेशा हर चीज़ ज़्यादा ही होती है, वो इच्छा पूर्ति के बराबर ही है हमारी। ओके, समझे आप? समझे? ये देख हिलने लग गया, स्क्रीन देख कांपने लग गया वो। फ्रेम कांपने लग गया उसका। ये देख, देख ना, देख इसको, देख स्क्रीन को देख। हाँ, ये कांप रहा है, देख हेड इसकी। झोल तो है भाई इसमें। झोल नहीं है यार, ये हल्का सा गिरा और सेंसिटिव प्रोडक्ट है यार। अरे यार अब ठीक है, मतलब नहीं, ये इस एंगल में ये कांप रहा है, देखो ये देखो। और अगर इस स्ट्रेट में नहीं कांप रहा है, स्ट्रेट में या फिर अपर में, अप में भी नहीं है, डाउन में है ये, मतलब इसकी मोटर में कोई डिफेक्ट आ गया। कोई बात नहीं, अभी मैंने DJI सर्विस सेंटर में कॉल किया, उन्होंने बोला कि DJI Pocket 3 और बाकी गैजेट्स के लिए कोई भी सुविधा नहीं है इंडिया में, आपको सोच समझ के खरीदना चाहिए था। बट स्टिल मैं आज इसके सपोर्ट उससे बात करूंगा। दुनिया उत्ते फिलहाल दोस्तों जिम चलते हैं नहीं। टर्न तो हो रहा है, अबे देखा। तो भाइयों हम कराए, जिम कराए हम। पसीना आ रहा है ना, ठंडी लगनी चाहिए, प्रिकॉशंस। चले
भाई ये बहुत सेंसिटिव है गिम्बल, ये हम जैसों के लिए बना ही नहीं है, मैंने देख लिया। चल बहुत सेंसिटिव है, कोमल है ना। आज मैंने अपनी बैक ट्रेन करी और मज़ा आ गया, मज़ा। तो भाई अभी नहा धो के जस्ट रेडी हुआ हूँ जिम के आने के बाद मैं बैठ गया इसका DJI का सारी डिटेल्स देखने के लिए, कहाँ पे इसका शोरूम है, इसका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, आफ्टर सेल चीज़ कैसी है, क्योंकि ये वैसे तो चीज़ें परचेज खरीदने से पहले पता करनी थी, बट चलो कोई बात नहीं, ले लिया मैंने। अब जब मैंने सारी चीज़ें पता करी, सारी डिटेल, मतलब गुवाहाटी कॉल मिला दिया, बेंगलोर में कॉल मिला दिया, हर जगह कॉल मिला दिया, नोएडा दिल्ली हर जगह छान मारा मैंने, गुजरात वगैरह, तब मुझे ये पता लगा है कि सबसे अच्छी बात, दो चीज़ें हैं, सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात। तो शुरुआत करेंगे सबसे अच्छी बात से। सबसे अच्छी बात पता क्या है? इसकी वारंटी। इसकी वारंटी बहुत इजी टू क्लेम है। आपको एक फॉर्म भरना होता है, उसके बाद आपको नया पॉकेट 3 मिल जाएगा अगर अंडर वारंटी है तो, ठीक है। और सबसे बुरी बात यह है कि इंडिया में इसका स्टोर ही नहीं है, मतलब कि जो मैंने ख़रीद दिया है, अगर इसको कोई भी दिक्कत आती है कल के दिन, तो इंडिया में ना तो इसकी रिपेयर सर्विस है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंडिया में कोई है ही नहीं इसका, सब राम राम बोल देते हैं ऐसे हाथ मिला के कि भाई साहब हम सिर्फ ड्रोन, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में DJI के जितने भी ड्रोन्स हैं उनकी वारंटी या फिर सर्विस या फिर गिम्बल, दो चीज़ें। बाकी ये जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं ना DJI वाले, आपका पॉकेट 3 हो गया, पॉकेट 2 हो गया, एक्शन कैमरा हो गया, कोई भी कैमरा हो गया, चाहे माइक्रोफोन हो गए, इतने महंगे महंगे माइक्रोफोन है ना, वो भी, तो उनका कुछ नहीं है, राम राम कर देते हैं वो हाथ जोड़ के कि भारत में हम नहीं कर रहे डील। बताओ यार, तो क्या करना है, मैंने वारंटी का अचार डालना है ना। तो अभी तो चलो सही काम कर रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे आ नहीं रही है, बट अब जब मुझे इसकी सबसे बड़ी वो पता लग गई है ना, कमी, तो अब मैं इसको बहुत कम यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये डैमेज होना ही होना है। बहुत सेंसिटिव गैजेट है, इसका जो ऊपर का गिम्बल है वो बहुत ही सेंसिटिव है, अगर आप थोड़ी देर के लिए, कुछ भी हो सकता है, मोटर होती है ख़राब हो जाती है ना। तो ये प्रॉब्लम है इस कैमरे के साथ, और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। अगर आपने ख़रीद दिया है, लाइक कॉस्ट मी अराउंड 65 to 70,000 क्रिएटर कॉम्बो लिया था मैंने, तो अब इसको ख़रीद दिया है, जब पैसा लग गया इसमें, तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि अगर कल के दिन इस कैमरे में पॉकेट 3 में, ओस्मो पॉकेट 3 में कोई डैमेज होता है, तो आपको भारत से बाहर जाना पड़ेगा इसको बनवाने के लिए, इंडिया में, क्योंकि इसका कोई सिस्टम है ही नहीं, है ना। तो अगर कोई, देखता हूँ अपने कॉन्टेक्ट खंगालता हूँ मैं, कोई ना कोई तो होगा जो कनाडा जा रहा होगा, कनाडा हो गया, टोरंटो हो गया, जापान हो गया, हर जगह है, इंडिया में नहीं है ना। तो वहाँ जाओगे, वारंटी क्लेम होगी और आपको नया मिल जाएगा, या फिर रिपेयर ही हो जाए, नया ना मिले, फ्री में रिपेयर हो जाए, क्या 4-5 हज़ार का रिपेयर होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, है ना। बट वो भी इंडिया में नहीं है ऑथोराइज्ड, और थर्ड पार्टी भी नहीं ले रही है, मैंने थर्ड पार्टीज में भी कॉन्टेक्ट किया, वो मना कर रही है। तो ये है। तो अब जब मुझे पता है कि भाई ये बहुत ही सेंसिटिव प्रोडक्ट है, तो भाई ये मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं बना हुआ। हाँ, ऑल्दो मैं इसको कुछ टाइम के लिए यूज़ ज़रूर करूँगा, क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट है, सब कुछ है, बट जो ट्रैवल पार्ट होता है ना, जब मैं ड्राइव भी कर रहा होता हूँ, ब्लॉग भी कर रहा होता हूँ, हबर तबड़ होती है, वहाँ पे ये यूज़ होगा ही नहीं। अगर एक बार ये हाथ से गिरा ना, तो इसका जो ऊपर का गिम्बल है वो हाथ में पकड़ के आ जाएगा और आपको बहुत मोटा नुकसान हो जाएगा। 60-70 हज़ार रुपये कोई छोटी रकम तो है नहीं। तो नाउ अभी के लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, बट 1-2 महीने बाद आई विल फिक्स इट, मतलब कि जो ब्लॉगिंग के कैमरे की प्रॉब्लम है मेरी, आई विल गेट समथिंग एल्स। लाइक मुझे सोनी का ZV-10 भी पसंद था, बट ये जो मैंने लिया है सिर्फ और सिर्फ ये फेस डिटेक्शन और काफ़ी सारे फीचर्स थे इसमें, थोड़ा फैंसी लगता था, हाथ में एक चक्कर में लिया था, है ना। तो कोई नहीं, कुछ टाइम यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद सोनी का करते हैं कैमरा, सोनी ZV-E10, वन ऑफ द बेस्ट, सेम रेट का ये 60-70 का। तो अभी तो कोई ऐसी स्पेसिफिक कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट ठीक है, यूज़ हो रहा है ना। बट जैसे ही मैं नीचे बैठ रहा हूँ ना, ये देखो देख रहा हो कैसे स्क्रीन हिल रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है इसकी जो लोअर गिम्बल का जो लोअर पार्ट है ना, उसमें कुछ डैमेज आ गया है।
अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, दिक्कत तो आनी थी, बट मुझे ये नहीं पता था कि यार इतने सारे कंटेंट क्रिएटर यूज़ कर रहे हैं DJI का Pocket 3, इतने सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, किसी ने बताया नहीं यार आपको, है? मैं बता रहा हूँ आपको, मत लेना भाई, किसी ने नहीं बताया भाई कि ये सब बता रहे हैं अच्छा 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 अच्छा, पता नहीं क्यों पैसा वैसा दे रहे होगी कंपनी, किसी को नहीं, कमीशन वमीशन फिक्स कर रखे होंगे कि आप बिकवाओ। बट मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, अगर आप नए कंटेंट क्रिएटर हो, आप अर्ली स्टेज में हो, तो भाई ये मत लेना, इससे अच्छा आप आईफोन ले लो, उससे बना लो। ये फैंसी आइटम हम जैसों के लिए नहीं बनी हुई, जो अर्ली स्टेज में नए नए यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं, फिर कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं शौक के लिए, ये अपने लिए नहीं बना भाई। क्योंकि हम खरीद देते हैं, जब जैसे ये फ़ोन है S25 अल्ट्रा खरीद लिया है ना, हर चीज़ के यूज़ आ रहा है, जब काम का है तभी खरीदा है, कोई फालतू के लिए तो नहीं खरीदा। अब ये गिर जाएगा तो अगर मैंने इसका इंश्योरेंस ले रखा होगा तो नया आ जाएगा, वारंटी में होगा तो रिपेयर हो जाएगा, और नहीं होगा तो चलो 10-15-20 हज़ार रुपये देखिए ये बन जाएगा, कोई तो सॉल्यूशन है। अब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है भाई, तो मत लो। ये अगर किसी का चाचा मामा भाई छोटा भाई कहीं अमेरिका USA लेता है तो ले लो, ठीक है, बट अगर इंडिया में है और आपके कोई बाहर जानकार नहीं है तो फ़ायदा ही नहीं है इसको लेने का। से नो टू DJI Pocket 3। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं आपसे कल, गुड नाइट।